नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी केवीएस एस्पिरेंट्स का। जिन्होंने केवीएस 2023 का एग्जाम दिया है या फिर नहीं भी दिया है, उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने केवीएस पीआरटी 2023 का एग्जाम दिया है। देखिए, आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, कट ऑफ पार करने वाले बच्चे क्या करें, और दूसरी बात है कट ऑफ पार ना करने वाले बच्चे क्या करें। जिनकी कट ऑफ पार नहीं हो पा रही है वो क्या करें, और जिनकी हो रही है वो क्या करें। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती हैं, और वो भी इतने सारे डाउट चल रहे हैं आजकल कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट कब आएगा, इस सब को लेकर बच्चे काफी परेशान हैं। इस वजह से मुझको ये वीडियो आज आपके लिए लानी पड़ी है, जिससे मैं चाहता हूं कि आपकी परेशानी को कुछ हद तक मैं कम कर सकूं। तो आज की ये वीडियो जिसने देख ली उसकी परेशानी ये समझ लीजिए, अगर अभी इस टाइम उसकी 100% है तो उसकी परेशानी 10 से 20% ही रह जाएगी। यानी कि 80% आपकी जो भी टेंशन है, कंफ्यूजन है, वो सारा इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कितनी कट ऑफ वाले बच्चे तैयारी करें। तो मैंने बताया है जिसके आंसर की से, अगर आपके आंसर की से 90 से ऊपर आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अपनी। जितने भी बच्चों के आंसर की के अकॉर्डिंग 90 से ऊपर आ रहे हैं वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन का खेल पूरे रिजल्ट पर कितना इफेक्ट डालने वाला है। जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो एक काफी बड़ा फैक्ट है केवीएस के इस एग्जाम में, जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी जिन बच्चों के 90 भी मार्क्स आ रहे हैं उनके अगर 15 नंबर भी बढ़ गए तो 105 पर वो पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ साथ जैसे किसी के 120 आ रहे हैं उनके 115 घट गए तो वो 105 पर आ जाएंगे। यानी कि 90 वाला और 120 वाला दोनों बच्चे सेम हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अब ये कोई अंदाजा लगा ले कि 2 नंबर कम होंगे, 2 नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन से, और दूसरा बोले 20 नंबर कम होंगे या 20 नंबर बढ़ेंगे। दोनों की ही बातों में दम है। कोई ये नहीं कह सकता कि 2 नंबर बढ़ेंगे या 20 बढ़ेंगे, गारंटी के साथ उन दोनों में से कोई नहीं कह सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास चांस है तो आप अपनी आखिरी, जब तक आखिरी आपका पॉइंट टाइम नहीं आ जाता है, जब तक कट ऑफ नहीं आ जाती है, अपनी होप बिल्कुल ना खोइए। होप खोने वालों का कभी कुछ नहीं हुआ है और ना कभी कुछ होगा। जो आशा रखता है वही आगे जीवन में बढ़ता है, और वही कुछ ना कुछ जिंदगी में अपनी सक्सेस अपनी मर्जी से ही लेकर अपनी मन का करके खुद काफी सेटिस्फाई होकर रहता है और काफी खुश रहता है। हमेशा हार मानने वाला कभी खुश नहीं रहता। अब मैं आपको बता दूं रिजल्ट कब। मैंने आपको बताया था जब वाइस प्रिंसिपल का रिजल्ट आया था कि इनका रिजल्ट आपको लास्ट सितंबर में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चटीक चिवालिक है, वो चटीक चिवालिक क्या बोल रहे थे कि आज ही रात आ जाएगा 9 बजे तक। अब वो चटीक चिवालिक बहुत सत्यवादी बनते थे, अब उनका सत्य कहाँ गया। उनका सत्य नहीं है, सबका सत्य होता है, ट्रुथ होता है। उनका ट्रुथ नहीं है, उनका ट्रुथ है, और उनका सत्य नहीं सत्य है वो, क्योंकि चटीक चिवालिक हैं। इसलिए उन चटीक चिवालिक से मैं बोलना चाहूंगा, अपना मुंह और अपना ज्ञान उतना ही दें जितना जरूरी हो। अगर ज्यादा आप वो जानते ही हो केवीएस के बारे में तो क्यों नहीं फिर रिजल्ट आया। आप तो रिजल्ट उसी दिन ला रहे थे 27 सितंबर को रात के 9 बजे। तो चटीक चिवालिक अपनी लिमिट में रहें, और ये ध्यान रखें कि केवीएस किसी के बाप का नहीं है। तो आपको पहले ही आकर रात में बता गया कि आज रात 9 बजे तक साइन हो जाएंगे, आज हम रिजल्ट अपलोड कर देंगे, आप बता दो। तो चटीक चिवालिक आपसे विनम्र निवेदन है, बच्चों को बिल्कुल गुमराह ना करें। आपका जो मन है वो करें, लेकिन बच्चों के साथ अगर किसी ने भी कुछ भी बदतमीजी की तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मैं बता दूं आपका रिजल्ट अक्टूबर के मंथ में तो आना ही आना है। अब मैंने अभी तक फर्स्ट वीक बोला था, लेकिन आपको ज्यादा होप देना ठीक नहीं है। अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं, 90 से ऊपर आ रहे हैं, वो प्लीज अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूं काफी हार्ड तैयारी करिए, पूरे 24 आवर्स दीजिए आप इंटरव्यू की तैयारी को, नहीं। आपको जितना ठीक लग रहा है 1-2 घंटे आप पढ़ लीजिए, केवीएस के बारे में जान लीजिए, और उसकी जो डेमो कैसे देना है चैप्टर पढ़ लीजिए। ये सारी नॉलेज आपके काम में ही आएगी। अब मैं आपको मेन बात बताने वाला हूं, जिसके कट ऑफ पार हो रही है वो क्या करे। देखिए, केवीएस में हर एक बच्चा जानता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है।
ऐसे ही जिसकी कट ऑफ पास ना हो रही है वो क्या करें? दोनों के लिए एक ही जवाब है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी कट ऑफ पास हो रही है या नहीं हो रही है, वो दोनों बात मैं आपको बताने वाला हूं। अभी एक एग्जाम आया है चंडीगढ़ जेबीटी का, जो कि केवीएस की तरह ही है पीआरटी का। अगर चंडीगढ़ जेबीटी को हम चंडीगढ़ पीआरटी बोले तब भी सेम बात होगी। तो चंडीगढ़ जेबीटी बोल लीजिए जूनियर बेसिक टीचर, या चंडीगढ़ पीआरटी बोल लीजिए, ये दोनों ही सेम बात है। ऐसे ही केवीएस जो पीआरटी है वो भी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और चंडीगढ़ जेबीटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है एग्जाम। दोनों एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन अभी चंडीगढ़ जेबीटी में क्या है कि इसमें बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया कि बीएड वाले बाहर हो गए हैं, लेकिन बीएड को जैसे केवीएस में बाहर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, उसी तरह चंडीगढ़ जेबीटी में भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप भरना चाहते हैं बीएड से तो आप भर दीजिए, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए जिससे आपको बाद में काफी हताशा हो। तो जितने भी बीएड वाले हैं वो बच्चे भरना चाहें तो भर दें, लेकिन एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब मैं बात करूंगा जिन्होंने डीएलएड की है और बीटीसी की है। डीएलएड या बीटीसी कुछ भी कह लीजिए आप, एक ही बात होती है, और हरियाणा पंजाब में जेबीटी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जिन्होंने ये सब किया है उनके लिए एक सबसे मेन एग्जाम है ये चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी का। जैसे आप केवीएस को समझ रहे हो सेम टू सेम वही सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेंगी। बस यहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया में इधर उधर नहीं घूमना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ में ही पोस्टिंग मिलेगी। अब इसमें वैकेंसी कितनी है? इसमें वैकेंसी है 293। इसके बारे में मैंने काफी कुछ डिटेल में भी बताया, लेकिन आज मैं आपको फिर से थोड़ा समझा दूं। तो 293 इसकी पोस्टें हैं, और इसकी लास्ट डेट पहले थी 27 सितंबर, जो कि उसकी फीस जमा करने की लास्ट थी। रजिस्ट्रेशन की 25 सितंबर थी, अब वो फिर बढ़ा दी गई है, उसकी अब लास्ट डेट कर दी गई है। लास्ट डेट मैं आपको बता दूं, अभी काफी टाइम है, आप सब अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। और जो भी बच्चा चंडीगढ़ में अप्लाई करेगा, समझ लीजिए केवीएस में उसकी ये दोनों टेंशन खत्म हो जाएंगी, कट ऑफ चाहे उसकी पार हो या ना हो। अब मैं आपको बता दूं कि बच्चे सोच रहे होंगे केवीएस में 6414 पोस्ट थी, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 293 ही है। अब आप 6414 पोस्ट को अगर ध्यान देंगे तो आप ये भी तो देखेंगे कि उतने बच्चे जो हाई लेवल के थे, यानी कि जिनके मार्क्स और इंटरव्यू दोनों में वो काफी अच्छे थे, वो वहां पर निकल गए। लेकिन जिसको इंटरव्यू से डर लगता है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा, आपको वो एग्जाम पास करना है, सिर्फ एक एग्जाम पास करना है। यहाँ पर नो इंटरव्यू, यहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर भी उतने ही चांस हैं जितने केवीएस में थे। देखिए, जिस बच्चे की कट ऑफ पार हो रही है और उसने भी चंडीगढ़ जेबीटी में अप्लाई कर दिया, और जिसकी पार नहीं हो रही है उसने भी अप्लाई कर दिया, अब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जिस बच्चे की कट ऑफ पार हो रही है वो इंटरव्यू की तैयारी करने में लग जाएगा, फिर 1 महीने के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ केवीएस इंटरव्यू पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वरना उसकी जितनी उसने मेहनत की थी केवीएस के लिए वो सारी बेकार हो जाएगी। और इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरव्यू पर ध्यान देगा केवीएस के पर, और इस चंडीगढ़ के एग्जाम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। जबकि इसका एग्जाम जैसे 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो इसके 2 मंथ बाद, यानी कि 2 महीने बाद कभी भी होगा। 2 महीने बाद आपका ये एग्जाम कभी भी हो सकता है, यानी कि नवंबर दिसंबर, आपका 10 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आपका ये एग्जाम कभी भी हो सकता है दिसंबर के मंथ में। तो ये इसका हमेशा रहा है कि 2 महीने बाद इसका एग्जाम होना ही होना है। तो इस तरह से उस बच्चे को तो कम तैयारी कर पाएगा जिसके काफी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। दूसरा बच्चा कौन है? जिसकी कट ऑफ पास नहीं हो रही है, उसको वो 1 महीना उन बच्चों से ज्यादा मिल जाएगा जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ज्यादा वो बच्चा तैयारी कर लेगा जो इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहा। तो वो चंडीगढ़ जेबीटी में उन बच्चों को भी टक्कर दे देगा। इससे क्या होगा कि दोनों की ही बच्चे लेवल पर आ जाएंगे, क्योंकि उसके तो मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर भी ज्यादा ला सकता था, लेकिन उसको उतना टाइम कम हो गया।
यहाँ पर जिन बच्चों की कट ऑफ पास नहीं हो रही वो अब इस टाइम मेहनत करके उनके बराबर जा सकते हैं, या फिर वो फिर देने भी ना जाए, कोई पता नहीं है। जिनकी कट ऑफ क्लियर हो जाए वो देने भी ना जाए चंडीगढ़ जेबीटी, कोई पता नहीं है उनके मन का। लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो जरूर देने जाएंगे, तो वो अपना काफी बेस्ट दें। और ये 293 पोस्ट लेकर इसी साल में अपने सरकारी शिक्षक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बनना चाहता है वो इसी बार बन जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है ना, आपको हार माननी है। केवीएस में किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं 80 70, बिल्कुल हार ना माने। अगर आप हार नहीं मानोगे तो आपकी जीत निश्चित है, लेकिन अगर आपने हार मान ली कभी भी तो आपकी जीत कोई निश्चित नहीं है कि कब आप जीतोगे कब आप हारोगे। लेकिन आपकी जीत निश्चित उसी टाइम हो जाती है जब आप अपनी हार नहीं मानते हो। क्योंकि अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप बार बार कोशिश करोगे, बार बार कोशिश करोगे, बार बार प्रयास करोगे। तो उस तरह से अगर रहने वाला कोई होगा तो उसकी जीत निश्चित ही निश्चित है। अब मैं आपको बता दूं, इसकी जो 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, आप 10 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई कर लीजिए। आज कितनी डेट है? आज है 1 अक्टूबर। पूरे 9 दिन तो इसको फॉर्म भरने के टाइम है। आप जब चाहें तब आराम से इसको अप्लाई कीजिए, और इस फॉर्म में अप्लाई करने के बाद अपनी टेंशन थोड़ी बहुत कम कर लीजिए। चाहे कट ऑफ पास हो या ना हो, इंटरव्यू की तैयारी किसको करनी है वो भी मैंने बता दिया। और चटीक चिवालिक जैसे लोगों की अफवाहों से बचकर रहें, वो काफी बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं आकर, और बच्चे भी बेचारे परेशान होते हैं। तो फिर मुझसे ऐसा देखा नहीं जाता है। तो आज की आप वीडियो से आप समझ गए होंगे कि इस साल जिसके केवीएस में कम भी नंबर आ रहे हैं वो भी अपना 100% सेंट्रल टीचर बनने का जो मौका उसको तब नहीं बना पाया वो अब बना सकता है। स्पेशली वो बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और इंटरव्यू से डर लगता है, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता है, वो यहाँ पर जरूर अप्लाई करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो से आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।